हेलो दोस्तों, आप सभी का फर्मा एंजल 27 में वेलकम। मैं आप सभी को कल पीओसी फर्स्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊँगी आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन ऑफ, पी फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक नोमेनक्लेचर का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई एल्किल ग्रुप है या कोई भी कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर आप पढ़ते हो, बताते हो उसका क्या नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका क्या नाम रखा गया है केमिस्ट्री के हिसाब से, वो पढ़ते हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर को 1957 में दिया गया है, जिसको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर उसका बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है, अब इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर बताता है। जैसे मान लीजिए अब 3 कार्बन कितना है, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये क्या हो गया, 3 कार्बन ये। अच्छा, प्रोपेन ली थी, प्रोपेन एक सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग फॉर्मूला रखेंगे CnH2n+2। अब Cn मतलब प्रोपेन है तो C3H2 × 3 + 2। अब देखिए C3H2 3 + 6 2 8। क्या यहाँ देखिए C3H8 है, ये चेक कर लीजिए, 1 2 3, हाँ ठीक, C3 है। H 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 है। इसी तरह आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता है, जिसको बोलता है दिस सिस्टम इज सेट ऑफ रूल फॉर नेम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इसके स्ट्रक्चर से उसके नेम को देना, नाम को देना, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो इसका स्ट्रक्चर बना है, उसे बोलते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। बोलता है इसमें हम आइडेंटिफाई करते कंपाउंड को और उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, कि उसके स्ट्रक्चर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो होता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के डिफिनीशंस हैं, जिसमें कार्बन से जुड़े हुए चीज़ें या फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको हम पहचानते हैं, उनके नाम को देते हैं। अब 3 टाइप के बेसिक पार्ट होते हैं। एक तो कार्बन से कार्बन का जुड़ा हुआ, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप के बारे में या फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फिर केमिकल सफिक्स प्रीफिक्स जो होता है, केमिकल अफिक्स ग्रुप जो होंगे ऐड होंगे, उनके बारे में। अब जनरल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, कुछ रूल्स दिए गए हैं नोमेनक्लेचर के, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। रूल पहले रूल के हिसाब से लॉन्ग चेन ऑलवेज सिलेक्ट, हमेशा लंबे चैन को सिलेक्ट कीजिए, जो चैन लंबा पड़े। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चैन है, ठीक, अब यहाँ आप आते हो तो यहाँ से चैन और लंबी है, तो आप पहले काउंट करोगे, क्या ये लंबी पड़ रही है, 1 2 3 4 5, नहीं पड़, 6, ठीक, यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चैन लंबी है, तो हम पहले किसको मानेंगे, इस चैन को। तो हाइड्रोजन ही मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नन, इसको नन मानेंगे। फिर यहाँ पर मेथ पे एक पोजीशन लगा है, फिर एथ प्रोप ब्यूट पेंट पे लगा है, ऐसे नेमिंग देंगे, पेंट पे कितना कार्बन लगा है इसको देंगे, इस तरह इसका नेमिंग करेंगे। क्योंकि हम क्या देखते हैं, सबसे लॉन्ग चैन कौन सी है, सबसे लंबी चैन को पहले मान्यता देंगे। फिर रूल सेकंड कहता है कि नो वेस्ट काउंट टू सब्स्टिट्यूएंट टू फर्स्ट मेक स्टार्ट देयर नेम्स विथ फंक्शनल ग्रुप एंड स्टार्ट द काउंटिंग। हम वेस्ट नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, हम पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ से अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से लगा होगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर बोलता है कि सब अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक।
अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। पहले जैसे मैथ है तो यम से मैथ, लेकिन मैथ स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते, हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो बोलता है अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। रूल 4 कहता है आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट टू और मोर प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें यूज होती है, कार्बन ऐड होता है या कुछ भी कंपाउंड 2 से ज़्यादा यूज होता है तो इसको डाई ट्राई टेट्रा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक, यहाँ क्लोरो लगा है, यहाँ क्लोरो लगा है, तो यहाँ डाई क्लोरो होगा, ठीक है। तो इसी तरीके अगर 3 क्लोरो है, 4 क्लोरो है, जो भी है उस हिसाब से कंपाउंड को दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ को ट्राइट क्लोरो होगा, तो इस हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। फिर अल्फाबेटिकल रूल फर्स्ट यूज फॉर करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, मैंने ये तो बता ही दिया। और सेकंड कोई रूल यूज ही नहीं होता है। अब बोलता है अल्फाबेटिकली इज कम फर्स्ट, नंबर इज टेक लोएस्ट नंबर। अल्फाबेटिकल के हिसाब से ही लाइन लिखा जाएगा, पहले अल्फ़ाबेट आएगा फिर नंबर उसके बाद से आएगा। फिर रूल ए कहता है सेकेंडरी रिंग टर्सरी रिंग नॉट यूज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे तो इसमें सेकेंडरी या टर्सरी रिंग को नहीं ध्यान दिया जाएगा, ठीक। रूल बी कहते हैं कि आइसो नियो लगेंगे। अगर आइसो है रिंग में तो आइसो लगेंगे, अगर नियो कंडीशन में है तो नियो लगेगा या फिर यन लगेगा। इज ऑल्सो यूज फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे यन ब्यूटा डाइऑन लिखते हैं या आइसोप्रोपेन, ठीक, अगर ऐसे है तो इसी तरह के से रिंग बनता है। आगे अभी जब आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। अब आता है जैसे ये देख लीजिए 2 क्लोरोब्यूटेनॉल। देखो यहाँ पर क्लोरो जो है वो प्रीफिक्स है, ब्यूट जो है अफिक्स है और सफिक्स क्या ऑल। मैंने कहा था ना कि अफिक्स की जगह पे मैंने कहा प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, अफिक्स क्या आता है ब्यूट है। अब आता है ये चीज़ें कि कैसे आप पहचानेंगे कि अगर 2 कार्बन है कि 5 कार्बन है तो क्या लिखना है। अगर 1 कार्बन है काउंटिंग मेथड के हिसाब से 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन, 10 को डेक, 20 को इकॉक्स, 30 को ट्राइकॉट, ऐसे ही टेट्राकॉट, पेंटाकॉट, हेक्साकॉट, हेप्टाकॉट, ऑक्टाकॉट, नॉनकॉट, डेकाकॉट, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे मेनली आप लोग याद कर लीजिए 10 तक भी, तो इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हाँ नॉलेज के लिए याद पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अब रूल, आपने जो रूल पढ़ा था उसको याद करना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रूल पहला बोलता है कि आप याद लॉन्ग चैन होना चाहिए, दूसरा काउंटिंग स्टार्ट करना चाहिए लाइन से जो हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, मोर देन 1 सब्सटेंस यूज होगा, फिर ए इक्वल टू एन होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी भी यूज होता है। आर्पक नोमेनक्लेचर, आर्पक नोमेनक्लेचर जो होता है 3 पार्ट में है, प्रीफिक्स, वर्ड रूफ एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है 2 होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो एंड स्पाइनो, ये 2 रिंग आएगा तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, जबकि साइनो, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब हैलोजन ग्रुप्स हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से। अगर ये ग्रुप आता है तो इसको बोलते हैं हैलोजन, ठीक। तो ये जो हैलोजन हो, नाइट्रो, साइनो हो, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स माना जाता है, जबकि प्राइमरी प्रीफिक्स स्पाइनो और साइक्लो को माना जाता है, ठीक है। साइक्लो साइक्लिक फॉर्म में हो। अब इसमें होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ साइक्लिक। अगर होमोसाइक्लिक का देखेंगे तो ये हो गया, ये एलिसाइक्लिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, कल तो मैंने आप लोगों को बताया था। हेट्रोसाइक्लिक देखेंगे तो ये हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से आप नाम देते हैं। और अब आता है ये होमो है, क्या है ये होमो है, ये क्या है हेट्रो है,
तो ये हो गया साइक्लिक, साइक्लो और स्पाइनो, ऐसे रिंग होंगे। मान लीजिए वर्ड रूफ, मेन वर्ड रूफ क्या होता है, ब्यूट, पेंट, हेक्स जो होता है, ये जैसे एथमेट, प्रोब्यूट है, ये सब मेन वर्ड रूफ होता है। सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स भी दो ही होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेकेंड सफिक्स में आप एन, इन, आइन, मतलब कि ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड दोनों को यूज किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों को यूज किया जाता है। उसके बाद से अब देखिए प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड सिचुएशन ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, जब कार्बन कार्बन से अटैच्ड हो, सिंगल बॉन्ड से हो तो सैचुरेटेड एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हो तो अनसैचुरेटेड आयन लिखेंगे, अनसैचुरेटेड इन या आयन लिखेंगे, ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब आता है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमने क्या महत्व दिया है, फंक्शनल ग्रुप को। हमने कहा ना कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अब देखिए अगर OH है तो अल्कोहल को कहते हैं, CHO है तो एल्डिहाइड को कहेंगे, COH है तो कार्बोक्सिलिक को कहेंगे, C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन को कहेंगे, ठीक। आर्पक नोमेनक्लेचर समझ गए। अब आता है रूट वर्ड। मैंने कहा ना एथमेट, प्रोब्यूट है, रूट वर्ड, प्रीफिक्स है, सफिक्स है। पहले रूट वर्ड के बारे में पढ़ लीजिए। रूट वर्ड क्या कहता है कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में रूट वर्ड बहुत महत्व देता है। ये कार्बन को दर्शाता है कि 1 कार्बन है कि 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, इस चीज को बताएगा। मान लीजिए 1 कार्बन है तो आप मैथ लिखते हो, 10 कार्बन है तो डेक लिखते हो। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहता है इट्स ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट अल्काइन नॉट फॉर्मिंग ब्रांच ऑफ पेरेंट चैन ग्रुप। तो कहता है कि अल्काइन है रूट ग्रुप फॉर्मिंग ब्रांच। तो मान लीजिए डबल बॉन्ड से कोई भी ग्रुप ऐड होता है तो इसको अल्काइन कहेंगे। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन कहेंगे। लेकिन प्रीफिक्स के बारे में अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना कि प्रीफिक्स में अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एन से जुड़ा है तो ये साइनो है, नाइट्रो है, हेलोजन है, स्पाइनो, साइक्लो। तो ग्रुप किस बेस पे बना है, कैसा ग्रुप बना है उस पर डिपेंड करता है, कौन से ग्रुप्स ऐड हुए हैं। मान लीजिए क्लोरो कहीं ऐड हो गया, ये प्रीफिक्स है, इसको क्लोरो बोलेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा था 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक। इसी तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, प्रीफिक्स को पहले लाएंगे। प्री मतलब पहले जो ऐड होता है वो होता है क्लोरो, चाहे ब्रोमो, चाहे आइडो, चाहे फ्लोरो, ये सब क्या है, हैलोजन। हैलोजन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, ठीक। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से ऐड होते हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं कार्बन से जुड़े हुए। जैसे अल्कोहल है तो OL लिखते हैं और दिखाते किससे, OH से। एल्डिहाइड है तो CHO से दिखाते हैं और लिखते क्या है, AL। कीटोन है C डबल बॉन्ड O से और लिखते क्या है, ONE। ऐसे कार्बोक्सिलिक है तो COOH होता है, सल्फ्यूरिक है तो CO3 होता है। इसी तरीके से होता है और दिखाते किससे, ये देख लीजिए। अब बोलता है अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स को कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में, ठीक। अरेंजमेंट कैसे इसकी होगी इसके बारे में पढ़िए। तो अरेंजमेंट करने के लिए देखिए दीज आर अरेंज एज अ फॉलो एज मेड अप इन द सेम लाइनर। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो आर्पक नेम जो होता है सबसे पहले प्रीफिक्स ऐड होता है, फिर रूट वर्ड ऐड होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। एकदम लाइन से है। प्रीफिक्स में मैंने क्या बोला था, हैलोजन, ठीक, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फिर यहाँ ब्यूट, मेथ, एथप्रोप, ठीक। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स जो होता है इसमें हम लोग क्या यहाँ पर पढ़े थे, प्राइमरी सफिक्स में होता है एन, इन, आइन क्या है, ठीक, एन, इन, आइन क्या है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है कि CHO है क्या है, ठीक। सब चीज़ों को देखते हुए जैसे मान लीजिए हम बोल देते हैं कि 2 क्लोरो, मान लीजिए 2 जगह क्लोरो लगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। और मान लीजिए अगर हाइड्रोजन लगा तो ब्यूटेनॉल,
ये डिपेंड करता है कि सफिक्स प्राइमरी सफिक्स यूज हुआ है कि सेकेंडरी सफिक्स। अब एग्जांपल यही देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4। हमने ग्रुप के इसके हिसाब से क्या देना है, लॉन्ग चैन को प्रायोरिटी दीजिए, फिर काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पहले है, तो अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पहले लगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा है, नहीं ना, यहाँ लगा ना बेटा। पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इस कार्बन को, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है पहले, उसको आइकन को पहला प्रायोरिटी। ठीक, लॉन्ग चैन कहाँ से है, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ ब्रोमो लगा है, कार्बन यहाँ भी लगा है, 1 2 3 4, पहला लॉन्ग चैन। इधर से देख लिए तो 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, फिर ब्यूट लिख दिए। अब देखो पहला प्रायोरिटी किसको देना था, हमने यहाँ का पढ़ा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन कहीं लगा है तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे एक लगा है हेलोजन, तो इसको बोलेंगे 3 पे ब्रोमो। ठीक, ब्यूट। अब देखो अगर हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स लगा होता, मैंने क्या बोला था, प्राइमरी सफिक्स लगा है बेटा कि सेकेंडरी सफिक्स, तो यहाँ पर क्या लगा, एन ई 9 का लगा है, एन तो है भाई साहब, और सेकेंडरी ग्रुप लगा तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देते हैं ना, आपने यहाँ पढ़ा था ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, मोर देन 1 सब्सटेंस हो, डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देना पड़ती है। बोला था यहीं कहीं आपने लाइन पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। देखिए सेकेंड रूल क्या था, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करना रहता है काउंटिंग में पहले। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, तो ये क्या COOH को क्या बोलते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक के लिए मैंने क्या बोला था, COOH है, ओइक लिखेंगे तो ब्यूटेनोइक है ना, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, यही तो बनाना। कितना आसान था, मैंने कहा ना, एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद से आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला टॉपिक बोलती हूँ, ये कुछ चार्ट है, इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चार्ट को आप थोड़ा सा फोल्ड करके पढ़िएगा तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। चार्ट बड़ा है, इसको मैं आप लोगों को दे दूंगी नोट्स, उसमें देख लीजिएगा। बाकी चार्ट में आप देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में, नेम के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में, आइपैक नेम के बारे में, इसी के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। अब ये चार्ट तो आप लोगों को ऐसे यूं ही तो दिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ नोट्स में आप लेबल कर दिया जाएगा। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस अदर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड तो पता ही है, RX को क्या बोलेंगे, OH को, ROR को, ईथर उथर सब कंपाउंड के बारे में यहाँ दिया है। अब आता है ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए COOH है तो कार्बोक्सी लिखेंगे, COR है तो अल्कोक्सी लिखेंगे, CN है तो ClCN है तो क्लोरोफॉर्मेन लिखेंगे, इसका नाम भी याद कर लीजिएगा। अब आता है आइपैक नोमेनक्लेचर किसी एल्केन का, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, पढ़ाई थी ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के टाइम पे। अब आता है यहाँ CH3 CH2 है, CH3 है, CH3 है, इसका नेमिंग करिए CH3 CH2 CH3 CH3। ठीक, अब देखिए तो 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट देंगे, सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है तो एन बोलेंगे, तो ब्यूटेन, ब्यूट और प्लस एन, ब्यूटेन। ठीक, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, तो हमने कहा था जो लॉन्ग चैन है पहले उसको प्रायोरिटी देना है,
तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5, दोनों जगह 5 5 आता है, लेकिन CH3 को कोई ग्रुप नहीं माना जाता। CH3 को क्या बोला था? मेथ बोला था, मेथाइल बोला जाता है, ठीक। तो इस तरह से अब आइए 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो पेंट के बाद एन हो गया, 3 पे मेथाइल, 2 पे मेथाइल लिखा है, 1 2 लिखा है ना, 2 पे मेथाइल हो गया। नेमिंग बहुत आसान था। इसी तरीके से इस पे आ जाइए 2 क्लोर ब्रोमो। देखिए अब इस पे आइए, पहला प्रायोरिटी किसको देना था? हैलोजन को। हैलोजन कहाँ है? यहाँ है। दूसरा क्या देखना था? कार्बन चैन कितना लंबा है। पहला यही तो था, लॉन्ग चैन, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हैलोजन जहाँ होगा वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों सब बराबर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब चाहे जैसे करते, ये भी 5 दे दे तो भी ये चौथे पे आ रहा था, तब भी चौथे पे आएगा। देखते 2 पे हम लोग ब्रोमो को ऐड किए हैं, 4 पे मेथाइल है, पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। अब आता है एल्कीन के लिए, जब एन की जगह ईन हो उसकी कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। इसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक। अब ईन, कोई भी कंपाउंड मान लीजिए, मैं बोलती प्रोपीन बनाइए, C3H2 × 3 C3H6, 1 2 3 3 4 6, ठीक। तो प्रोपीन हो गया, डबल बॉन्ड तो लगाना ही है, ईन है, इसका नाम, स्ट्रक्चर का नाम, नेमिंग हो गया। इसी तरीके से अब इसका नेमिंग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पहले पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कहीं लगा है, ध्यान दीजिए, नहीं लगा है, ठीक, हाइड्रोजन नहीं लगा है। फिर इसके बाद से आता है कि हम लोग लॉन्ग चैन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक, 6 चैन पे। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? ये पास में डबल बॉन्ड पहले कहाँ पड़ रहा है? एल्कीन। यहाँ से देखेंगे तो डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आता है एग्जाम्पल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स हो गया। अब 3 पे क्या लगा है? मेथाइल, और 3 पे लगा है मेथ एथ प्रोप ब्यूटाइल, 3 पे ब्यूटाइल लगा, 3 पे मेथाइल। तो हम अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से देखते हैं, ऑर्डर क्या था? अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से देखोगे तो पहले बी आता है, पहले बी आता है ना, लिखेंगे 3 ब्यूटाइल, 3 मेथाइल, हेक्स 1 4 डाईईन। एक पे और चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाए ना, तो 2 ईन लगा है, ठीक। अच्छा बेटा आप सोच रहे होगे कि लॉन्ग चैन तो ये था, फिर हमने इसको प्रायोरिटी क्यों दिया? क्योंकि डबल बॉन्ड आपने ईन का कर रहे हो, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पहले लग गया तो लॉन्ग चैन की जगह उसको प्रायोरिटी पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आता है, ठीक। इसी तरीके से ईन का और भी एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। इसी तरह आयन का है, आयन में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आयन लिखोगे, फिर एल्केन को अगर माइनस करोगे ईन को तो आयन बनता है, ठीक। ऐसे ही होता है। अब आता है देखिए एग्जाम्पल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C2 हो गया, H2 हो गया, देख रख दीजिए, CnH2n -2, C2 H2 × 2 -2, ये C2 हो गया। तो कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? मेथ एथ, एथ बोलते हैं। और फॉर्मूला रख दो, C2 2 2 जा 4 मिला, -2 2, तो ये हो गया एथाइन, एथाइन ही होगा, मेथ एथ, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड है आयन, एथाइन। इसी तरह के हेक्स 3 आयन, ठीक। तीसरे पोजीशन पे आयन ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो
इसको बोलेंगे 1 2 3 हेक्स-3-आइन। इसी तरीके से इस सारे नॉमेनक्लेचर को आप करिएगा अपने मन से, ये होमवर्क आएगा आप लोगों का। फिर आता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को RX से डिनोट करते हैं। इसके फॉर्मूले ये होते हैं, आप यही फॉर्मूला रखेंगे प्लस एक्स कर देंगे। हेलो एल्केन भी इसको बोलते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। जैसे ब्रोमो एथेन लिखो या एथिल ब्रोमेन, ठीक, ब्रोमो एथिल ब्रोमो ये भी लिखते हैं। हेलो एल्केन लिखो तो ब्रो एल्किल हैलाइड, दोनों तरीके से लिखा बोला जाता है। अब जैसे देखिए CH3 CHBr मेथ एथ, ठीक, सिंगल बॉन्ड है एन। एथेन पहले प्योरिटी किसको देना है, हैलोजन को, तो ब्रोमो एथेन। इसी तरीके से एल्किल हैलाइड के 2 एग्जाम्पल और हैं, देख लीजिएगा, ये समझ जाइएगा, ठीक। अल्कोहल का अब आता है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल को हम डिनोट करते हैं RH से। अल्कोहल को इसका फॉर्मूला ये है, CnH2n सबका रहेगा, प्लस OH लगा देते हैं। OL से इसका सफिक्स है, प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी ऐड करते हैं। अब ये कैसे बनता है ये फॉर्मेशन देख लीजिए। अब आता है एथेनॉल, मेथ एथ, 2 कार्बन है, एथ और OH लगा है, ऑल, एथेनॉल। इसी तरीके से कहता है कि पहले प्रायोरिटी हमको कह देना है, देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है, यहाँ, ठीक। अब आता है 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, तो लिखा क्या है कि मेथ एथ प्रोप, प्रोप अल्कोहल का लगा है, OH लगा है, तो ऑल, प्रोपेनॉल। अब 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। अब इसको मिथाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड एल्किल ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक, R ऐड हुआ है, R को बोलते हैं एल्किल। तो एल्किल कहाँ है, CH3 यहाँ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है, ठीक। इसी तरीके से इसको भी नॉमेनक्लेचर, इसका भी नेमिंग कर दीजिएगा बेटा। अब आता है ईथर। ईथर को ROR से डिनोट करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, इसको मेथॉक्सी एथेन, एल्कॉक्सी एल्केन से इसको डोनेट करते हैं और ऐसे इसका नेमिंग करते हैं, कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है RCOR होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर इस ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड को बेटा बोलते हैं RCOR कहते हैं। ये एल्किल या कीटोन ग्रुप के R बोलते हैं, R को एल्किल बोलते हैं। मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है तो इसको कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ एल्किल ग्रुप और कीटोन जुड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी करते हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया आज देख लीजिए। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है आर्पक नोमेनक्लेचर क्या होता है। एक बार नोट्स आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिए। आर्पक नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसके रूल्स सारे, उसके बाद से इस रूल को कैसे कैसे वर्क करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल, काउंट, सारे मेथड्स, फिर आपको ये बता दिया गया कि रूल्स कैसे हैं। इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। काउंटिंग, पहले फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को या ये सबको प्रायोरिटी देना है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद से आता है ये क्या नाम है, आर्पक नोमेनक्लेचर के क्लासिफिकेशंस। इस क्लासिफिकेशन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ाया गया है रूट वर्ड पढ़ाया मैंने, फिर प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, फिर अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे अरेंज करते हैं। इसको याद कर लेंगे तो कोई भी नोमेनक्लेचर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं बच्चों को। फिर ये चार्ट जो है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर ऑर्डर करना है फंक्शनल ग्रुप का, ये पढ़ लीजिएगा। फिर आर्पक नोमेनक्लेचर कैसे एल्केन का होता है, फिर एल्काइन का कैसे होता है, फिर एल्कीन का कैसे होता है, एल्किल हैलाइड का कैसे होता है, अल्कोहल का कैसे होता है, फिर मैंने ईथर पढ़ाया और कार्बोनिल। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आइसोमेरिल। अगर आप लोगों को मेरा चैनल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।